नमस्ते साथियों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप भंडो। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। सब राष्ट्रवादियों को मेरा प्रणाम। हम देख रहे हैं कि जो रुपये की कीमत वो दिन ब दिन कम हो रही है। कल रात को जो रुपये की वैल्यू थी डॉलर के मुकाबले वो थी 89 रुपये 53 पैसे। और जो सोने की कीमत है वो 30 नवंबर को 1,30,000 प्रति 10 ग्राम हो गया था। ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि हमारी जो इकॉनमी है दूसरे क्वार्टर में उसकी जो अच्छी चल रही है, जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही, फिर भी हमारा रुपया कम हो रहा है। कारण है, पहले मैं ये बात करूँगा कि गोल्ड जो सोना है वो क्यों लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, यानी कि लोगों को रुपयों से ज़्यादा ये गोल्ड पर ही ज़्यादा विश्वास है, तभी जाकर गोल्ड की कीमतें बढ़ी हैं। इसलिए शायद लोग पैसे निकाल रहे हैं और गोल्ड खरीद रहे हैं। गोल्ड की कीमत 30 नवंबर 2024 से लेकर 30 नवंबर 2025 तक 60% बढ़ी है, जबकि 30 नवंबर 2023 से 2024 तक खाली 20% ही कीमतों में वृद्धि हो गई। प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसपे कि जो कि गोल्ड हम खरीद रहे हैं तो उसके लिए हमें डॉलर ज़्यादा चाहिए, और डॉलर पर प्रेशर पड़ने के कारण, डॉलर की कमी होने के कारण रुपये पर प्रेशर पड़ रहा है, जिसके कारण ये रुपये की कीमत कम हो रही है। दूसरा कारण जो ये है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कुछ मुझे लग रहा है कि पिछले 6 महीने में थोड़ा सा कम हो गए हैं, जिसके कारण जो है इंपोर्ट जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ गया है। यानी कि जितना हमने एक्सपोर्ट किया है उससे ज़्यादा हमने इंपोर्ट किया। खासकर जो तेल है, क्रूड ऑयल वगैरह है, उसमें हमने इंपोर्ट करना पड़ा, जिसके कारण हमारी जो बिल है ट्रेड डेफिसिट वो ज़्यादा है, जिसके कारण भी हमें डॉलर की ज़रूरत पड़ रही है और रुपये में प्रेशर पड़ रहा है। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि जो रूस में है, रूस अमेरिका जंग की है और दूसरी जगह पे जंग चल रही हो और माहौल बड़ा अनसर्टन है, जिसके कारण भारत की इकॉनमी पे असर पड़ रहा है और जिसके कारण भी रुपया जो है कमज़ोर पड़ रहा है। अमेरिका, जब लोग क्या होता है कि जब अनसर्टनिटी होती है, जब कोई हिसाब किताब नहीं रहता, तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा डॉलर खरीदते हैं, जिस पे कि जो फ्रेजाइल इकोनॉमीज़ होती हैं, मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि इंडिया की इकॉनमी बहुत ही फ्रेजाइल है, लेकिन कुछ किसी हद तक वो इतनी स्टेबल भी नहीं है, जिसके कारण ये जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उन पे असर पड़ता है। और ऐसे लोगों को भी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं कि वो आजकल बिलियंस ऑफ डॉलर्स निकाल रहे हैं, जो इन्होंने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में जो इन्वेस्ट किया होता है। हम देख रहे हैं कि जो हमारी फॉरेन रिजर्व है वो लास्ट डे के दिन पिछले वीक 688 बिलियन डॉलर्स था, कि जो कि उससे पहले के हफ्तों के बारे में के मुकाबले बहुत कम है। यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी पैसे निकाल रहे हैं, जिसके कारण भी रुपये में प्रेशर पड़ रहा है। दूसरी बात है, लोग डॉलर को क्यों प्रेफर करते हैं। डॉलर की जो वैल्यू तो बाकी करेंसी से बढ़ रही है, और लोग, वहाँ की जो सरकार है, लोग हैं, सरकार, खासकर सरकार है, वो इंटरेस्ट रेट में कमी नहीं करना चाहती है। इंटरेस्ट कम न करने के कारण लोगों की दिलचस्पी डॉलर में हो गई। मैं इंडियन लोगों की, मैं ओवरऑल इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट वगैरह हिंदुस्तान में कर रहे हैं, डॉलर में दिलचस्पी बढ़ने के कारण भी रुपये पे प्रेशर पड़ रहा है। दूसरी बात है,
जो यूएस में थोड़ा सा इकॉनमी बता रहे हैं कि बेशक फॉर द प्रेजेंट वो बेटर हो रही, अब फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं बता सकता है, जिसके कारण लोगों का डॉलर पे और भी ज़्यादा विश्वास बढ़ रहा है। अब हमारा ये जो हमारे रुपये में गिरावट आ रही है, ये ज़्यादा डराने वाली बात नहीं है कि ये टेम्परेरी सिलसिला है। आखिर धीरे धीरे जैसे हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, जिसके लिए सरकार प्रयत्नशील है, कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट का वादा कर रहे हैं, कई बड़े बड़ी कंपनियां आने वाली हैं, तो हमारी जो हमारा रुपया है वो स्टेबल हो जाएगा, और जिसके कारण हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हालत क्या है कि जो रुपये की कीमत कम हो रही है, जिसके कारण हमारे जो इम्पोर्टर हैं उनको ज़्यादा बिल देना पड़ रहा है। शायद ये टेम्परेरी फीचर है, और आगे से जो होगा कि हमें ये आशा करनी चाहिए कि आने वाले समय में रुपया बेटर होगा, और लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ना करके बैंकों में पैसा रखेंगे, या तो दूसरा तरीका कि बैंकों में इंटरेस्ट रेट, जो इंडिया के बैंकों को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए, उसका भी कोई लिमिट है। इन्फ्लेशन भी वैसे जो है अंडर कंट्रोल है, फिर भी रुपये में गिरावट आ रही है कि ये ताज्जुब की बात है। अगर फॉर द टाइम बीइंग बिल्कुल कुछ समय के लिए सरकार इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे तो अच्छा रहेगा। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए। नमस्कार। भारत माता की जय। जय श्री राम।